नहीं दबाना। ओके, कंटिन्यू करिए राजू छोटे सर। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो सभी का किंग टाइगर भारत के इस मंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे ऑल पार्टिसिपेंट्स, आज के हमारे होस्ट, को होस्ट, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस किंग टाइगर भारत के ऑर्गेनाइजर मिस्टर पंकज पटले सर जी का ही तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे आज के को होस्ट यशोदा मैम एंड वीरू सागर सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार आज के हमारे किंग टाइगर भारत के मेंटर्स गायत्री जोशी मैम, दिनेश सिसोदिया सर, खुशबू अग्रवाल मैम, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर सुधीर महाजन सर फ्रॉम नागपुर से, जो आज एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ ऑन पेशो, कि हमें किस प्रकार का हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को आज प्रस्तुति करेंगे सुधीर महाजन सर। वैसे भी समय हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सुधीर महाजन सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजू सर, थैंक यू सो मच। टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ ऑन पेसू। सबसे पहले तो मैं हमारे किंग टाइगर भारत के जो हमारे प्रेजेंटर इन द सेंस ऑर्गेनाइजर है पंकज पटले साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आज मुझे इस मंच में एज अ प्रेजेंटर इनवाइट किया। साथ ही हमारे चहते होस्ट राजू चूटे साहब, हमारे को होस्ट यशोदा व्यास मैम एंड वीरू सागर जी, हमारे चार्ट मेंटर जी अंगत यादव सर, हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स गायत्री मैम, जोशी मैम, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम, और हमारे किंग टाइगर भारत के होनहार सभी पैनलिस्ट को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो श्रोता है, जो भी मुझे लाइव यूट्यूब के माध्यम से और ओ कनेक्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरा परिचय देने से पहले, सफलता पाना जब आपकी जरूरत बन जाती है तो मुसीबत अपना सर झुकाकर अपने रास्ते से दूर हो जाती है। डेयर टू ड्रीम एंड फाइट टू अचीव, यू कैन विन। सपने देखने की हिम्मत करो और हासिल करने के लिए संघर्ष करो, तुम जीत सकते हो। दोस्तों, माई सेल्फ सुधीर महाजन फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। तो आज का आपको आज ऑन पेसो में आज समझ सकते हो कि आज हमारी जो पेशेंस का जो पूल है वो क्रॉस हो चुका है। सभी को लगता है कि 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं मिसक्रेज हो रहा है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो रहा है हमको पेशेंस रखने में। तो आज का जो सिनेरियो है, आज हम समझ सकते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है। बहुत सारे लोग हमारे इस जो सेल्फ का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा डगमगा गया है। ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कोई मैं नहीं समझता हूँ कि आज हमारे साथ में क्या चल रहा है। तो मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के साथ साथ मैं एज अ प्रेजेंटर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी से मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप सभी से बस उस जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा अपने लाइफ में अमल करना। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज हमारे जितनी भी मेहनत हमने किया है ऑन पेसो में, जितना भी हमने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को लेके हम अपनी सफलता के तरफ ही हमारा कदम जा चुका है। हम सक्सेसफुली रन हो चुके हैं।
तो छोटी सी एक स्टोरी है। एक नगर में एक युवक रहता था। वो वर्षों से जमकर मेहनत करता था। आ, कई वर्ष बीत गए लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इस वजह से काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से नकारात्मक विचारों ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि आत्महत्या करने का विचार बना लिया। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष करके थक चुका हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने पूछा तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मुझे सालों के संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझसे अब जिंदगी से कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इस जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं हो सकता मेरे साथ। संत ने युवक की निराशा देखकर उसे एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक बच्चे ने दो पौधे को लगाया, एक बांस का और एक नागफनी का। पौधा लगाया, नागफनी में जल्द ही पत्तियां आ गई, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा अब बहुत बढ़ गया था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ भी नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए। तब जाकर बांस का पौधा बड़ा होना शुरू किया। संत ने युवक से कहा कि अभी आपके संघर्ष का समय है। पहले अपने अपने जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे आपके जड़ मजबूत हो जाएंगे, आप बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाएंगे। यह बात युवक को समझ आ गई। वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना डट के करना चाहिए। मैं बस इस स्टोरी के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं कि ऑन पेसू आज हमारे साथ नहीं होती या नहीं मिली होती तो क्या होता? हम ऐसे ही जिंदगी मिली उसे काट रहे होते। लाइफ के आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम समाप्त करने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। दुनिया में इंसानियत को फैलाने के लिए कोई भी सामान्य इंसान आगे आने की हिम्मत नहीं करता। हमेशा गरीबी और लाचारी ही स्थिति रहती। हमारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाते। इतने सारे अच्छे और ईमानदार नेशनल और इंटरनेशनल दोस्त कभी नहीं मिलते। दुनिया में अच्छाई के लिए भी कोई कंपनी काम कर सकती है, यह पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, थोड़ा संयम रखकर लॉन्चिंग प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और हमारे ग्रेट सीईओ एस सर और सभी फाउंडर तथा लीगल टेक्निकल टीम पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, रियली आज हमारा जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण है और संघर्ष के बिना सफलता भी अधूरी है। जिस तरीके से दुनिया का नियम है परिवर्तन, यदि हमारे साथ में एआई टेक्नोलॉजी ना होती तो आज क्या होता? एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। आप ये भी आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज हम पूरा दुनिया का 100 में से 98% एंड्रॉइड फोन को इस्तेमाल किया जाता है। और यदि एंड्रॉइड है तो इसका मतलब इंटरनेट है, और इंटरनेट है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी है। और उसी के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज करोड़पति, अरबपति यानी मिलियनर, बहुत सारे लोग इसी के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा पा रही है। आज आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लेवल पे जैसे टाटा, बिरला,
अदानी, रिलायंस, ये हमारी इंडियंस कंपनी जो जो एआई का पूरा पूरा सहारा लेती है, उसके बिना उनका भी काम अधूरा है। लेकिन आज की डेट में यदि हम सुपर यूनिकॉर्न में यदि हम बात करेंगे तो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी हमारी सिर्फ मात्र एक ऑन पेज ही बनने जा रही है। आज इसका भविष्य बहुत बड़े लेवल पे यदि हम देखा, हम यदि अपनी बात को यदि हम शॉर्ट में यदि थोड़ा सा यदि हमने अपनी थिंकिंग को यदि बढ़ा दिया, हमने अपनी सोच को यदि बढ़ा दिया, तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको सिंपली यानी अब यानी बोलने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा सा वक्त और गुजारना है। हम थोड़े वक्त के बाद में हम वो सारी एंजॉयमेंट करने वाले हैं, वो सारा चीज हमारे पास होने वाला है, वो हमारा भविष्य में हमने अपने जितने भी सपने बोए हैं वो सारी चीजें हमारे साथ में मिलने वाली है। लेकिन स्थिति कैसी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक और एक छोटी सी स्टोरी मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैं आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मंदिर में एक मूर्तिकार होता है। मूर्तिकार एक पत्थर को लेता है और छेनी हथौड़े से उस मूर्ति को आकार देने की कोशिश करता है, लेकिन जो पत्थर होता है उसको बहुत पेन होता है, वो सहन नहीं कर पाता है, तो वो मना कर देता है कि प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। तो मूर्तिकार उस पत्थर को अलग रख देता है और फिर दूसरे पत्थर को छेनी हथौड़े से आकार देता है मूर्ति का। तो मूर्ति तैयार होके वो अपने मंदिर में स्थापित कर देता है। और स्थापित करने के बाद में वो मूर्ति को एक ही बार चोट लगा है, लेकिन उस चोट का प्रतिफल उसको मिल चुका है और उसका हमेशा सालों वर्षों से उसकी पूजा ही होते आ रही है। और जो पत्थर को डर लग रहा था, जिसकी सहनशीलता कम थी, वो पत्थर के ऊपर में नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, काफी दिनों से, काफी महीनों से, काफी सालों से। तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें अपने काम को परस्पर करते रहना है। हमारा जो भी डेली रूटीन का जो भी वर्क हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, चल रहा है, उसको हमको ब्रेक नहीं करना है, उसको हमको कंटिन्यू और एंजॉय करते हुए ही हमको सारे काम करना है। एक अनपेशु ही मात्र आपका लाइफ बनाने का जिम्मेदारी नहीं लिया है, आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ा सा उसको उनके जो भी लीगल टीम्स है, उनके जो भी एम्प्लॉइज है, या उनके जो भी सपोर्टिंग पार्ट है, उनके जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको भी हमें सपोर्ट करना है। आज यदि उनको हम सपोर्ट करते हैं तो हमारे साथ में वो सारी जितनी भी मतलब उनकी जो ताकत हम लोग है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। और कंपनी ने हमको बहुत बड़ा मिशन बना के दिया हुआ है। इस मिशन में हम कामयाब एक अकेले हमारे एस सर ही नहीं होने वाले, उन्होंने हमारे पूरे 14 लाख फाउंडर मेंबर्स को उसका पूरा अहदा दिया हुआ है। आप लकी है इस दुनिया में कि हमारे साथ एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ ह्यूमैनिटी के बारे में सोचती है। ह्यूमैनिटी यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे ऑन पेशु ही कर सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय का भी अभाव है। तो हमारे समस्त सभी श्रोता जो मुझे सुन रहे थे, थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। राजू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुधीर महाजन सर। और बहुत ही कम शब्दों में और कुछ स्टोरीज के माध्यम से जो आपने आज जो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास की जो कमी है उसको हम किस प्रकार से प्रबल कर सकते हैं, अब बहुत ही अच्छा आपने कम शब्दों में रखा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉन्फिडेंस के सिवा जो है ना, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी चीज के प्रति, तो सच में हम जो है कोई भी क्षेत्र में हम कामयाब नहीं हो सकते, कोई भी काम में। तो हमारे अंदर में दृढ़ आत्मशक्ति होनी चाहिए, दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस, ये मैं कर सकता हूँ और मैं इसे करके रहूंगा, है ना। आई कैन डू इट, कि मैं इसे करूंगा ही। और
हमारा आत्मविश्वास ही हमें अपनी सफलता की मंजिल की ओर ले जाता है और हमारे आत्मविश्वास के कारण ही हमारे विश्वास के कारण बड़े विज़न के कारण ही हम ऑन पेशु में आज तक हम इतने लंबे समय को सफ़र को में है ना? तो बिना आत्मविश्वास से हम कोई भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, है ना? जैसे अभी मान लो हमारा वो कनेक्ट आया, उसका पैकेज बाय करना था, तो जिन्हें पूर्ण विश्वास था, पूर्ण आत्मविश्वास था कि हमें वो कनेक्ट का पैकेज बाय करना ही है, क्योंकि जब तक हम पैकेज बाय नहीं करेंगे तब तक हमारे नीचे में जो ट्रैफिक है, एआई के माध्यम से जो आने वाला, तो वो नहीं आएगा। लेकिन बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर थे जिन्हें खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं था। वो हमें पूछते थे कि मैं पैकेज को बाय करूँ या ना करूँ? तो ये जो है, ये आत्मविश्वास उनके अंदर नहीं है। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास होता तो उस किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें खुद बिज़नेस को समझना है कि हमारा बिज़नेस कितना बड़ा है, हमारे एस सर की सोच कितनी बड़ी है, उनका दृष्टिकोण कितना लंबा है। ये 1 साल, 5-6 महीने के लिए या 2 साल के लिए हमें ऑन-पेशिव नहीं मिली है, हज़ारों सालों के लिए स्थापित होने के लिए ऑन-पेशिव आई है। और जब तक ये चीज़ें हमें समझ में नहीं होंगी आएगी, तब तक हमारा जो विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है, वो प्रबल नहीं होगा। तो हमें सारी चीज़ों को बारीक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कॉन्फिडेंस जगेगा। हमें अपने काम पर, हमारे सीईओ पर, अपने आप पर हमें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर हमें बड़ी सफलता मिल पाएगी। तो हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। खुद का डिसीज़न है, खुद का बिज़नेस है और एआई के माध्यम से सारा काम होने वाला है, ऑटोमेटिक काम होने वाला है। ये सारी चीज़ें जानकर भी हम पूछते रहते हैं, जैसे अभी कहा कि टाइम को लेके जो टाइम लग रहा है, तो ये टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि मान लीजिए कि अधूरे में ऑन-पेशु स्टार्ट हो गई और कल और फिर से उसे स्टॉप करना पड़ा, तो फिर हम ही दोष देने लगेंगे। तो क्यों ना पूर्ण रूप से ऑन-पेशु बनकर आए, है ना? जैसे वो मैं हमेशा बोलता हूँ चाइनीज़ बाम्बू जो है वो चाइना में पाया जाता है और उसे जब ज़मीन के अंदर लगाया जाता है तो वो जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वो ऊपर आता ही नहीं। नीचे में ही वो जो बीज है वो फलते रहता है। लेकिन जब 5 साल बाद वो चाइनीज़ बाम्बू का पेड़ ऊपर आता है, तो 1 वीक के अंदर में वो 200 फीट ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर वो जो चाइनीज़ बाम्बू होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। उसकी ग्रोथ नज़र नहीं आती। उसके उसकी जो जड़ें होती है, वो ज़मीन के अंदर में पकड़ को मजबूत करती इतनी मजबूत करती है कि वो 400 फीट भी ऊँचा हो जाए, तो वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। तो ऑन पेशु क्या कर रही है? चाइनीज़ बाम्बू की तरह मजबूत न अपने जड़ों को, नींव को मजबूत कर रही है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में तैयार हो रही है, ताकि आने वाले समय में हमारे पास कोई समस्याएँ ना रहे, कोई विकल्प ही नहीं रहे असफलता का। तो जो सफलता होती है वो सफलता हमेशा असफलता के बाद ही आती है। बार-बार जब हम प्रयास करते हैं सफल होने का, तब जाकर हमको सफलता मिलती है। ऑन-पेशु सेम चाइनीज़ बाम्बू की तरह अपनी जड़ों को पूरी तरह से मजबूत करके आ रही है, ताकि हम जो है आगे चल के जो हमारे सपने एस सर ने हमारे को दिखाए हैं कि आपके हर एक सपने पूरे होंगे और आप अपने सपनों को इतना प्रबल कर दीजिए, मजबूत बड़े कर दीजिए कि हम जो छोटी-छोटी चीज़ें सोच रहे हैं कि ऑन-पेशु आ जाएगी तो मेरा एक छोटा-सा कर्जा खत्म हो जाएगा, ये नहीं है। ये हमारे सारे सपनों को पूरा करने के लिए आ रही है। तो हमारे अंदर में जो कमी है, उस कमी को दूर कीजिए, नेगेटिविटी से बचिए, पॉजिटिविटी अंदर में लाइए और कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं मैं प्रेज़ेंटेशन नहीं कर पाऊँगा, मैं को-होस्टिंग नहीं कर पाऊँगा, मैं अगर बोल दूँगा तो हमारे जो अटेंडीज़ है कि बहुत सारे, तो मैं अगर नहीं बोल पाया तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। हमें करते रहना है। देखिए भगवान ने ज़ुबान दी है अच्छे बोलने के लिए
अपनी बातें रखने के लिए, तो हमें अपने बातों को रखना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर में डर होता है कि मैं अगर कुछ गलत हो जाएगा, वर्ड गलत बोल दूँगा, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि ये न इन्होंने प्रयास किया है, इनके अंदर में आत्मविश्वास जग रहा है। तो ये होता है आत्मविश्वास। जब भी हम प्रेज़ेंटेशन करना है कि 10 लोगों के सामने बात करनी है, तो हमें आईने के सामने खड़े होके बिंदास जो वर्ड आते हैं वो बोल देना है, जो होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो ये तब हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास जगता है। आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आता, आत्मविश्वास के लिए आत्मविश्वास को जगाना पड़ता है। तो हमें पॉज़िटिविटी रखनी है क्योंकि हमारे जो समय है उन पैसों को जो लगा है वो समय अब एंडिंग पर है और वो सारे चीज़ें जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से, वो सारे के सारे सपने यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। तो यही है कि हमें निर्णय लेने की ताकत आनी चाहिए, कोई भी निर्णय लेने की ताकत आनी चाहिए। हम सुरक्षा घेरे के बाहर जब तक नहीं आएँगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, जब वो क्रिकेट का आज भगवान माना जाता है, जब वो क्रीज में रहते थे और उन्हें जब छक्के लगाने रहते थे, तो क्रीज के अंदर में रहकर वो छक्का नहीं मार सकते थे। उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता था। वो जब क्रीज के बाहर निकलते थे तब वो छक्के गिरते थे। तो वो क्यों? एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। तो हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये तब आएगा जब हम ऑन पैसिव को बारीकी से 2018 से 2024 तक का जो सफ़र हुआ है, वो हर एक चीज़ को देखेंगे कि ऑन पैसिव क्या कर रही है और कितने बड़े पैमाने पे कर रही है। तब जाकर हमारा आत्मविश्वास बड़ा होगा, हमारा दृष्टिकोण बड़ा होगा। तो थैंक यू सो मच महाजन सर, आपने बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन किए। तो मैं अभी आज के हमारे को-होस्ट यशोदा व्यास मैम आपको इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यशोदा मैम आप सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस को? यशोदा मैम मुझे शो नहीं हो रहे हैं, अगर है वीरू तो सागर सर वो भी नहीं है। तो हमारी अ, किरण पोपले मैम है और जयेश भट्ट सर है, उनको सौंप दीजिए को-होस्टिंग। वेलकम, वेलकम किरण पोपली मैम, मोस्ट वेलकम। Thank you, Raju sir, for inviting me. I am audible. Yes. Hello. Yes. यस कंटिन्यू। ओके, थैंक यू राजू सर। और सबसे पहले मैं किंग टाइगर भारत पे, मैं किरण पोपली चंडीगढ़ पंजाब से आप सबका किंग टाइगर पर भारत पे आए हुए सभी पैनलिस्ट और आज के हमारे जो हमारे मेंटर हैं गायत्री मैम, खुशबू मैम और दिनेश सर, और जो हमारे आज के होस्ट हैं राजू चूटे सर, और जो आज के हमारे को होस्ट यशोदा मैम और वीरू सागर सर, जो अभी मंच पे नहीं आ पा रहे किसी नेटवर्क इशू के कारण, और हमारे जो प्रेजेंटर है सुधीर महाजन सर, मैं इन सबको दिल से नमस्कार करती हूँ। और चार्ट पे हमारे अंगद यादव सर, उनको भी मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। और सुधीर महाजन सर, आज का जो प्रेजेंटेशन था, वाओ, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छी बातें आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया कि हमें कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए और हम उसके उसके कॉन्फिडेंस को हम कैसे अंदर से पैदा कर सकते हैं। ये चीजें हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक इंसान को समझाने की जरूरत होती है और एक इंसान पहले ही से ही समझा होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से बिल्ड करनी पड़ती हैं। विश्वास तो है हमें, लेकिन उसे हमें अपने आप से पैदा करना है। तो वो कैसे पैदा होगा? वो ऐसे ही पैदा होगा जब हम किसी चीज में कोई डाउट ना रखें, कभी किसी चीज को इफ बट वाई करके ना देखें, तो वो विश्वास हमारे अंदर उस चीज के लिए पैदा हो जाता है। जैसे कि मुझे किंग टाइगर भारत पे आना है, तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे आज जाना है कि नहीं जाना है।
मुझे जाना है तो मैं 9 बजे का इंतजार करती हूँ और अपना क्लिक करती हूँ लिंक पे और 9 बजे किंग टाइगर भारत पे आ जाती हूँ। इसी तरह ही हमने ऑन पैसिव पे विश्वास रखना है, तो हमारे दिल में ये बात होनी ही नहीं चाहिए कि हमें ऑन पैसिव देगी कुछ कि नहीं देगी, हम को कनेक्ट पेड करें या ना करें, ये सब बातें हमें सोचनी ही नहीं है। क्योंकि आपने अंदर से, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके अंदर डाउट नहीं होगा, आपके अंदर डाउट नहीं होगा तो आप पूरी तरह उस कंपनी के लिए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और सरेंडर कर देंगे तो आपको वो कंपनी कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। आपके आपके लिए इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ओ कनेक्ट पे हम बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, हम अपना अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा ख्याल दिन की 4-5 मीटिंग तो मैं भी ले लेती हूँ। तो क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, हमें एज सर पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें देखो, कोई भी काम होता है तो वो तैयारी होके तो सामने आ जाती है, लेकिन वो तैयार होने में जो समय लगता है उसको कोई नहीं देखता। आपने गूगल देखा, माइक्रोसॉफ्ट देखा, आपने अमेज़न देखा, जियो देखा, ये सब हमने तैयार हुए देखे हैं, लेकिन इन्हें तैयार होते नहीं देखा, क्योंकि हम इनके हिस्सा नहीं थे, हम इनके पार्ट नहीं थे। तो जिस चीज़ के हम पार्ट बने हैं, जब हम अपने ऑन पैसिव के पार्ट बने हैं, हम एक-एक चीज़ को देख रहे हैं बनते हुए, फिर भी हमारे मन में डाउट रहे या हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस हमें इफ बट व्हाई करने पे मजबूर करे, तो ये हमारी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी तो हमारे सामने ट्रांसपेरेंट है, वो काम कर रही है, धीरे-धीरे कर रही है, स्लो एंड स्टडी कर रही है या जल्दी से कर रही है, क्योंकि काम तो मिनट, सेकंड के हिसाब से हो रहा है। तो फिर हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस क्यों डगमगाए? हमें बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, हमें उसके साथ चलना है, क्योंकि हम एक इतिहास बनेंगे। हम ये साक्षी होंगे आने वाले टाइम में कि हमने ये कुछ देखा था, हमने ऑन पैसिव को बनते हुए देखा था, हमने ऑन पैसिव के टूल को यूज किया था। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो वन बाय वन हम उनकी शेयरिंग लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी मेंटर गायत्री मैम को यहाँ इनवाइट करूंगी। गायत्री मैम, आप यहाँ पे आइए और आज के सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आप भी कुछ वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए और फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन आज हमारे साथ हमारे बीच में ममता मैम भी है, तो पहले मैं चाहती हूँ कि उनको इनवाइट करिए मैम, बाद में मुझे इनवाइट करना। ओके ओके, जी थैंक यू सो मच गायत्री मैम फॉर गाइडिंग मी। लेकिन मैंने ममता मैम को नहीं देखा, तो ममता मैम आई एम वेरी सॉरी। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर है पंकज पाटले सर, मैं उनको भी दिल से नमन करती हूँ, वो भी आज मुझे नहीं दिखे यहाँ पे, तो इसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। और ममता मैम, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे, आप आइए और आप भी अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, सॉरी मत कहना, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ आपसे कि आप सॉरी कहे। और धन्यवाद गायत्री जी, धन्यवाद किरण जी। मैंने आज का ये जो टॉपिक देखा और अभी मैं 9:30 बजे घर आई हूँ। हमारे यहाँ पे एनुअल सोशल शुरू है 3-4 दिन से, तो आने के लिए बहुत देर होती है। लेकिन आज अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जैसे आई मैं लॉगिन हुई, मैंने कहा आज तो थोड़ी बात कर ही लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ, लेकिन फिर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक सुधीर जी ने और बहुत अच्छी तरीके से निभाया है इसको। मैं सुन रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। कहीं अपने विचारों की जब हम छवि देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैंने ये बात बहुत बारी कही है कि मैं जब बाहर जाती हूँ, इधर उधर के ऐसे सारे ही दुकानदार देखती हूँ या फिर सब्जी वाले देखती हूँ, बड़े बड़े मॉल्स देखती हूँ। मुझे ना बहुत एक क्वेश्चन मार्क है कि इन लोगों को पता ही नहीं अभी कुछ दिनों में क्या होने वाला है। दुनिया कहाँ से कहाँ बदलने वाली है। हम लोग 360 डिग्री में चेंज लाने की बात कहते हैं, पता नहीं अभी हमको पता है तो हमारी एक्साइटमेंट इतनी ऊपर चली गई है,
लेकिन जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ लेके आ रहा है, और अब तक तो हम लोग मशीन के द्वारा थोड़ा हमारा ऑटोमेशन में काम ले जाने की बात कर रहे थे, मशीन को अपने सुविधा के अनुसार चुनते थे और अपना टाइम बचाते थे, एनर्जी बचाते थे। लेकिन आज मानव अपने ही जो एक स्रोत होता है, आय का स्रोत, उसका जो एक साधन है, उसकी जो एक प्रोफाइल है, उसका जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को पूरी की पूरी तरीके से बदलने के लिए ऑन पैसिव आ रही है। और कॉन्फिडेंस के बारे में जब सुधीर जी ने कहा ना, मैं खुद की बात बिल्कुल कह सकती हूँ, और मुझे लगता है आप सभी को भी ये सारी बातें दिल से बिल्कुल आप समझ जाओगे कि मुझे क्या कहना है। आज तक बहुत सारे काम किए, सर्विस भी की, लेकिन जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, पेंशन नहीं है, अगर मैं पेंशन रिप्लेस करने के लिए आई हूँ तो सिस्टम के अंदर ही रहना पड़ता है, गुड बुक्स बैड बुक्स के तौर तरीकों को झेलते हुए आगे जाना पड़ता है, क्योंकि हमको घर संभालना होता है। लेकिन इसके बाद क्या, कि इसके बाद अगर क्या होगा, ये बहुत क्वेश्चन मार्क थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अपनाए, करने की कोशिश की, लेकिन करते करते हम लोग थक गए, और एक दिन हमें ये समझ में आ गया कि ये वही बात है कि कंटेनर का शेप बदलता है लेकिन है वही। जब तक आप कस्टमर ना लाओ, किसी को नेटवर्किंग में ना लेके आओ, तब तक हमारी ना नैया ऐसी चलती नहीं रहेगी, इस पार से उस पार होने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है अच्छा लेकिन मुश्किल है। और हारने वालों की संख्या तो ज्यादा है, जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों की संख्या है। तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बड़ी थी। ऑन पैसिव को अपनाते अपनाते, समझते समझते, सीखते सीखते हम लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं, ऑन पैसिव इससे कुछ परे है, पैराडाइम शिफ्ट है, सही मायने में रिवॉल्यूशन है। ये सब समझते समझते ना हमारे एक कॉन्फिडेंस लेवल में इतना मैं कहूंगी उछाल आया सबके, कि हम एक अलग जिंदगी जीने लगे। मैं मानती हूँ देर हो रही है, होगी, और जो हमने सोचा था उस ईयर में नहीं हुआ, उसके बाद के ईयर में भी नहीं हुआ। हम लोग इसको 5 साल से देख रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि आज इसके पहले 10-15 साल तक हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स किए, बहुत सारा काम किया, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ना कभी भी किसी ने भी बिना पैसे दिए किसी ने भी नहीं बढ़ाया था। आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे हाथ में ऐसा कुछ आएगा कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज तक नहीं फैलाया, और इसके बाद भी फैलाना नहीं, इसलिए ही कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन ऑन पैसिव ने केवल हमारी नहीं, हमारी पूरी की पूरी नेक्स्ट कितने ही जनरेशंस का जो फायदा हमें करके देगी ना, उससे एक जीवन में अलग कॉन्फिडेंस आया है, और इस कॉन्फिडेंस को ऑन पैसिव कहते हैं। मैं ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और अभी कर रहे हैं, ओ कनेक्ट पे तो हम बात कर रहे हैं, वो ट्रिम का हम लोग फायदा उठा रहे हैं, वो ट्रैकर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ा बहुत मजबूत टूल हमारी जिंदगी में आया है, और उसका नाम है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस ऑन पैसिव ने दिया है। ऐसा ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए मैं शतशः नमन करती हूँ हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा जी को, और आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। बैक टू किरण जी एंड गायत्री जी, धन्यवाद। थैंक यू ममता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम अगर गलती की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी जरूरी होती है, क्योंकि मैंने को अगर को होस्ट की अगर को होस्टिंग के लिए कहा गया तो मुझे देखना चाहिए था कि हमारे बैनर पे कौन कौन है और किसको पहले इनवाइट करना है। तो ये गलती मेरी थी, इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूर लूंगी। और थैंक यू सो मच, आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे कहा कि आप गलती नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच ममता मैम, और बहुत अच्छी बातें करते हो आप। आपकी मोटिवेशन से बहुत सारी चीजें अपने आप ही आसान हो जाती हैं, और हमें आने वाला टाइम है और भी आसान दिखना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम आपका। और इसके साथ ही मैं गायत्री मैम को मंच पे इनवाइट करती हूँ। गायत्री मैम, आप भी आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा।
आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत प्यारा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखिए किरण मैम, आपको सॉरी बोलने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैंने सडनली आपको को-होस्टिंग दी। आज जो को-होस्ट थे वो हमारे बीच में शायद नेटवर्क के वजह से या कुछ और वजह से नहीं आ पाए और मैंने आपको सडनली चूज़ किया और आप सडनली आई, तो इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है और आप आई और आपने मना भी नहीं किया और अपने अपनी ज़िम्मेदारी ले ली और आपने शुरुआत कर दी। तो थैंक यू सो मच मैम। आप हमेशा अवेलेबल रहती हो और हमेशा अपनी जो कार्यभार हम आपको सौंपते हैं ना वो बहुत प्यार से निभाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अपने आप पे विश्वास करना, है ना? लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर लूँगी। आपने खाँसी खाई तो मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने मना नहीं किया। ये होता है आत्मविश्वास कि नहीं, मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, मुझे करनी चाहिए, है ना? थैंक यू तो मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी, जी। तो हमारी ममता मैम तो बहुत प्यारी है और मेरी तो प्रेरणा स्रोत है। तो मैं हमेशा मेरे से पहले उनको ही सुनना चाहूँगी। अगर कोई भी वेबिनार में वो अवेलेबल है, ये तो हमारा घर है, तो हमारे घर पे वो अपने घर पे आई है, तो पहले उनको कहते हैं ना कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे बड़े होते हैं, उनको पहले आदर सत्कार देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला क्योंकि मैंने वहाँ उनको देखा था इसीलिए। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, आप आए और आपने बहुत अच्छे से अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी और सुधीर महाजन सर ने आज सुबह जो ग्रुप कॉलिंग में बताया ना कि आज मुझे ये टॉपिक पे बात करनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आज बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया। तो थैंक यू सो मच सुधीर महाजन सर आपका। और राजू सर तो है ही एवरग्रीन पर्सन, है ना? और वो बहुत प्यारा बोलते हैं और हमेशा बहुत सही शब्दों का चयन करते हैं और सही अपनी बातें रखते हैं। तो जब अपने आप पे विश्वास होता है ना तभी ये मुमकिन होता है। जब अपने आप पे विश्वास नहीं होता ना, उनकी वाणी है ना डगमगाती है, उसकी आवाज में कंपारी होती है, वो क्या बोल रहा है उनको ही नहीं पता होता है। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी क्या मैं बोलूँ, मतलब सोच सोच के बोलता है या रुक रुक के बोलता है क्योंकि उनके खुद पे विश्वास नहीं होता है। क्योंकि इसका कारण क्या होता है, उन खुद पे डाउट, है ना? हमेशा खुद पे डाउट रहता है ना कि ये मैं कर पाऊंगा या क्या मैं कर पाऊंगी। तो ये जो डाउट होता है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन एक बार हाँ अपने आप पे अगर विश्वास कर लेंगे ना, चलो सही होगा या गलत होगा लेकिन मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, है ना? तो क्योंकि गलतियां करेंगे ना तभी तो सीखेंगे ना हम लोग। जब गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से? तो लेकिन वो बहुत सारे लोग है ना डर जाते हैं कि नहीं 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 मुझे गलतियां नहीं करनी है। बहुत अच्छी बात है, गलतियां नहीं करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती ना हो इसकी वजह से कुछ कार्य नहीं करना ना, ये गलत बात है। तो जो नकारात्मक, क्योंकि देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना हमारी सोच होती है, मतलब सोच हमारी जो पॉजिटिव होती है तो हम बहुत उत्साह से वो काम कर लेते हैं। लेकिन हमारी सोच जब नकारात्मक होती है, नेगेटिव सोच होती है ना, तो वो हमको कार्य करने से रोक देती है और हमारा मनोबल है ना वो तोड़ देती है हमारी नकारात्मक सोच। क्योंकि खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हैं ना, अरे बाप रे इतने सारे लोग में मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, अगर मैं गलत हो जाऊंगी, मेरे शब्द कुछ गलत इधर उधर हो जाएंगे। तो ये बात होती है।
लेकिन जब एक बच्चा है ना बोलने को सीखता है ना, तो उनको पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है, कभी सही, क्योंकि वो सुनता है और बोलता है, उनको अर्थ नहीं पता है। तो एक मैं मेरा एक बहुत पर्सनल है ये बात, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके जीवन में एक बार, तो हम छोटे हैं तब बोलना सीखते हैं, और आप जब अदर कंट्री में जाते हो या अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, अगर, तो तब वहां हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है, कि क्योंकि अदर लैंग्वेज का मतलब हम कुछ अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो लैंग्वेज का मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है ना, वो हमको बहुत बार पता नहीं होता है, और हम डर जाते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, गलत उच्चारण ना हो जाए, गलत उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए उस शब्दों का। तो जब मैं शादी करके यहाँ रुवांडा आई ना, तो यहाँ की जो लैंग्वेज थी ना, तो मुझे बोल रहे थे कि आप बोलना शुरू कर दो। मैंने बोला नहीं नहीं, कुछ इधर इधर हो जाएगा तो सब लोग हंसेंगे मेरे पे। तो मेरे जेठ जी थे हमारे साथ, तो वो बोले कि जब तक आप शुरू नहीं करोगी, गलत भी हो जाए लोग हंसने दे, और कोई बात नहीं है, लेकिन आप शुरू कर दो, सही गलत जो भी हो बोलना शुरू कर दो। फिर जोशी जी ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं नहीं, एक बार बोलना शुरू तो करो, क्योंकि वो सिखाते थे। तो ये होता है। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, चलो जैसा भी आता है ऐसा बोलने की मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैं सीख गई ऐसे ऐसे भाषा, तो खुद पे मैंने विश्वास किया कि नहीं, चलो सही बोलूंगी तो ठीक है, नहीं बोलूंगी तो कोई बात नहीं, अगली बार वो गलती नहीं करूंगी। तो गलतियों से इंसान सीखता है, तो हमको कभी घबराना नहीं है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों भी आती है ना, तभी हमको खुद पे विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। खुद से तो विश्वास कभी हटाना ही नहीं चाहिए। खुद पे विश्वास करना कि नहीं, मैं कोई भी मुसीबत आए मैं उनका सामना करने के लिए रेडी हूं, और उनका सॉल्यूशन ढूंढना। हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, उलझनों में उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं ना कि सॉल्यूशन हमारे सामने होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। वैसे ही हमारी ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव में इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी नजरों के सामने है, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव वीडियो देख लिया, किसी ने नेगेटिव दो बात कर ली, या नेगेटिव मैसेज आ गया, और हमारा पूरा का पूरा आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन हमारे नजरों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा हमको जो हमारे सामने हो रहा है ना, उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और तो देखिए, ये बहुत बड़ा और बहुत गहराई वाला टॉपिक है, इसमें हम पूरा दिन भी बोल सकते हैं, लेकिन समय का भी मर्यादित होती है, और बहुत सारे लोगों को भी शेयरिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू किरण पोपली मैम। थैंक यू गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितना भी हमें बताते हो, जितना समझाते हो, हमारी सोच उतनी ही गहन होती जाती है, क्योंकि किसी की बात में ही इतना दम होता है, और किसी की बात समझाने का वे ही इतना अच्छा होता है कि इंसान समझना चाहता है। और मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मुझे हर रोज मैं स्टूडेंट बनूं, और मुझे हर रोज ऐसी पढ़ाई मिले कि मैं सीखती जाऊं। और सिखाने वाली टीचर आप जैसी हो तो स्टूडेंट कहीं भी नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं खुशबू मैम को देख पा रही हूँ। अगर खुशबू मैम आप कंफर्टेबल जोन में हो तो आप मंच पे किरण आइए, मैम, आपका स्वागत है। जी जी। खुशबू मैम कंफर्टेबल हो खुशबू मैम, लेकिन उसके घर में गेस्ट है। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर किरण गाइडिंग मी। किरण में और इसी कड़ी में मैं आगे सतीश सर को बुलाना चाहती हूँ। सतीश सर आप आइए, आपका मंच पे स्वागत है।
थैंक यू किरण मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी सुनने? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। सभी को ऑन पेज नमस्ते। साथियों, अभी मैंने आज के जो प्रेजेंटर सुधीर सर को जो सुना हो, बहुत ही अच्छे स्टोरी के कहानी के माध्यम से उन्होंने आज जो अपनी बात रखी, बहुत ही अच्छा लगा। किंग टाइगर भारत के ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर, आज के होस्ट को होस्ट और सेशन के गाइडर के स्वरूप में काम करने वाले हमारी लाडली दीदी ममता कुलकर्णी मैम, मेंटर्स और ऑल अटेंडेंट्स, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक रखा गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखो, निसर्ग ने जब दुनिया बनाई तब हर एक इंसान को, हर एक जीव जंतु को उनके हर एक के हिसाब से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, भरोसा जो होता है, ये नैसर्गिक रीत्या ही गिफ्ट में मिला है। लेकिन उसका यूज अपन कैसा करते ये अपने पे डिपेंड है। ऊपर वाले ने वो वैसा ही बनाया कि जब समय आया, जब आएगा, तो उस कॉन्फिडेंस का, उस सेल्फ आत्मविश्वास जो बोलते, तो उसका यूज खुद को करना है। तो ऐसा ही कुछ 4 लाइन की एक स्टोरी है कि एक फकीर एक जंगल में रास्ते से चलते रहते और उनके हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ एक कमंडल रहता और रस्सी रहती और उनका ध्वज रहता। और रास्ते से गुजर रहे थे, उनको चलते चलते प्यास लगती, तो घना जंगल रहता, पानी नजर ही नहीं आता। तो बस ऐसा इधर उधर देखते देखते उनको एक सामने कुआं नजर आता और वो कुएं पे एक हरिण बड़ी आराम से ऐसा अपनी प्यास बुझा रहा था, पानी पी रहा था। और वो, आप सोचेंगे कि कुएं में हरिण कैसा पानी पी रहा था, लेकिन ऐसा चमत्कार होता है कि वो कुएं का जो पानी है, ऐसा उसकी लेवल, पानी की लेवल ऐसी ऊपर आ रही थी, ऊपर ऐसा गिर रहा था। तो हरिण पानी पी रहा था। तो ये महाराज जी, ये जो फकीर जो था, बड़ा खुश हुआ, बोले यार पानी तो बहुत मस्त दिख रहा, अभी बोले मैं मस्त पानी पीऊंगा पेट भर के और साथ में भी ले लूंगा। तो ये बड़े खुशी से आनंदित होके वो फकीर वो कुएं के पास जाता है। तो चमत्कार ऐसा होता है कि वो कुएं की पानी की लेवल जो है वो अपने आप नीचे चली जाती है। तो ये फकीर सोचता, बोलते यार ये ऐसा कैसा हुआ, मैं पास में आया बोलते कुएं के, तो ये लेवल बोलते पूरी नीचे चली गई। तो उतने में वो सोचते रहता, उतने में एक भविष्यवाणी होती, वहां पर आवाज आती कि बोलते बस आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हरिण जो पानी पी रहा था, ये पशु है बोले, और वो पशु तो कुछ कर नहीं सकता, करके उसकी प्यास बुझाने के लिए ये जल ऊपर आया बोले। लेकिन आप तो बोले मानव हो, और आप मानव होने से बोले आपके अंदर आत्मविश्वास तो 100% है, तो आप तो बोले कुछ भी कर सकोगे और इस कुएं का पानी निकाल सकोगे। आपके पास रस्सी भी है बोले और कमंडल भी है बोले। तो उससे बोले आप तो वो ये बहुत टेशी रहते महाराज जी। तो बोलते जब वैसी बात है, तो मेरे में जब आत्मविश्वास है, ये आज मुझे पता चला, तो मैं भी बोलते इस कुएं का पानी नहीं पीता, मैं भी इंसान हूं, मैं बोलते आगे मैं देख लूंगा। तो वो और भविष्यवाणी होती कि बोलते बस यही बोलते आत्मविश्वास जो आपके अंदर का था, इसको मुझे जागरूक करना था। बाकी बोलते आप यहाँ का पानी पी सकते, बोलते वो जल फिर ऊपर आ जाता। कहने का मतलब मेरा यही है कि अपन यहाँ पे 14,27,000 फाउंडर्स इस कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं। तो अपने पास में प्रॉपर्टीज बोले तो एक ही है, एक है धैर्य, और दूसरा ये अपन इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के जो सीखने सिखाने का जो हर रोज प्रयास करते, और एक दूसरे को अपन समझ के एक साथ ये सालों से, मतलब कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल से या एक साथ जुड़ा हुआ है।
तो साथियों, अपनी प्रॉपर्टी है ये अपना धैर्य और सीखने का प्रयास और उत्साहित रह के यहाँ पे एक साथ रहना। देखिए, ये टेक्नोलॉजी अपन जो समझदार इंसान है, जिनको कुछ ज्ञान है, उसको तो शुरुआत में समझे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कंसेप्ट क्या है। इसको समय तो लगना तय है। मैंने तो जिस दिन आईडी लगाया, 8 नवंबर 2020 को मेरी आईडी है, तो जिस दिन मैंने इस कंसेप्ट के साथ मेरी आईडी ग्रीन किया, फाउंडरशिप लिया, उसी दिन से मैं इस कंसेप्ट के तरफ मेरी देखने का जो नजरिया था, ये मेरा लॉन्ग टर्म का ही था। बोला ये साल और 2 साल में होने वाला काम है नहीं, लेकिन मुझे जितना समझाना लोगों को आता, और मेरे की जबरदस्ती मैं किसी को नहीं करूंगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे शब्द, मेरी भाषा अगर समझ के कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ आता है, तो उसका बोला फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा। ये मैं डीपली इसका स्टडी कर लिया था। और साथियों, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी ज्यादा की तो टीम है ही नहीं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करके मेरा वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद मेरे पास में घंटा 1.5 घंटा बचता था, उसी में मैं इस कंपनी का प्रचार प्रसार करके, शेयरिंग करके, मेरे माध्यम से मैंने 100-150 लोग, मैंने 125-150 लोग इस प्लेटफॉर्म में लाया। तो वो जो आज जितने भी लोग मेरे साथ में आए, एक का भी फोन आता नहीं, क्योंकि मैंने बोलते समय ऐसा उनको मतलब मंत्र देके लाया हो कि वो मैं जैसा जितना अनपैसिव को समझाऊ ना, उतना ही वो लोग भी समझे। उनका कभी मुझे फोन भी नहीं आता। बीच में देखो, इंसान है, भावनाएं है सभी में, तो सभी को लगता ही है। 1-2 बार अरे भाई वो अपन ने आईडी लगाए थे, उसका क्या हुआ, इस टाइप की नॉर्मली बातें होंगी, लेकिन कोई आज तक रेस नहीं हुआ, ना ही कुछ। वो समझ गए प्लेटफॉर्म को, और वो अभी उल्टा मुझे बताते कि मैंने उनको आदत लगाई कि भैया देखो, आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो इसमें नुकसान आपका ही रहेगा। कम से कम आपको जहां भी आपके पास समय मिलता है, वैसा कोई भी, इंडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कहता कि आपको किंग टाइगर भारत पे आना पड़ेगा। आपको जैसा जमता है उस टाइप से, आपके हिसाब से आपका समय निकाल कर कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ और थोड़ा अपडेट रहो। खुद को अगर अपडेट रखोगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके बहुत ही काम का रहेगा और आपके फायदे का रहेगा। यहाँ नुकसान किसी का भी नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय, भविष्य, ये एकदम सफल और ब्राइट है। ये इसमें कोई बोला शक वाली बात नहीं है। अब समय लग रहा, ये टेक्नोलॉजी है, समय तो लगना ही लगना है। तो मेरा कहना यही है कि अपना जो आत्मविश्वास है, भरोसा है ऑन पैसिव के प्रति, तो इसको सदैव कायम रखे, प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे, अपना बैक ऑफिस देखे, अपनी आईडी दिन में 2 बार, जैसे डॉक्टर गोली देता ना टैबलेट, सकाळ दोपहर संध्याकाळ, तो वैसे ही अपनी 2 बार सुबह और शाम अपनी ओईएस आईडी को ओपन करना, अपना बैक ऑफिस चेक करना, जो भी उसमें अपडेट्स है उसको पढ़ना और खुद को अपडेट रखना। आप अगर खुद अपडेट रहेंगे ना, तो कोई लीडर को बोलो या कोई दिग्गज को भी पूछने की जरूरत नहीं। आप ही लीडर हो ना, आप ही सब कुछ हो। तो बस साथियों, इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहो, और बने रहने में अपनी सबकी भलाई है और सभी का भविष्य ब्राइट है। यही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। थैंक यू मैम, मुझे जो बोलने का आपने मौका दिया। मैं मेरी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सतीश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ क्लियरेंस भी बहुत जरूरी होती है। आप जैसे क्लियरिटी से बात करते हैं, उससे वाकई इंसान प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर बात को क्लियर करना भी बहुत जरूरी होता है। फिर आप हमारे साथ आते हो या नहीं आते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो थैंक यू सो मच सर आपका। और इसके साथ ही मैं जेश भाई को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। जेश भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पे आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। जेश भट्ट सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ओके, अगर जयेश भट्ट नहीं सुन पा रहे हैं मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीरू लक्ष्मी सागर मैम को सर आ लेना गए हैं चाहती हूँ। मैम। वीरू सागर जी। सर आ गए हैं आज के हमारे को होस्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। वीरू सागर सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पे आइए और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। आपका स्वागत है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही मैम? जी Thank जी you. जी सर, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन किरण मैम एंड हमारे होस्ट, हमारे को होस्ट, पैनल पे उपस्थित सभी फाउंडिंग मेंबर्स एंड हमारे मेंटर्स एंड हमारे ऑर्गेनाइजर, सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से किंग टाइगर भारत तक सभी का मोस्ट वेलकम। एंड आज मैं सुधीर महाजन सर का नहीं सुन पाया क्योंकि कारण था 9 बजे के बाद थोड़ा सा मैं काम में लग गया और काम लगने की वजह से आप लोगों की मैं बातें नहीं सुन पाया। पर बाकी आज का सेशन हमारे गायत्री मैम का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बातें कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी हेलो खूबी। माइक, सॉरी सॉरी सर, माइक किसको ऑन है उसको म्यूट करो, होस्ट देखो बोला। हाँ कंटिन्यू करो वीरू सर, कंटिन्यू। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू। हमें एक चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। हमारी जो अभी गायत्री मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बोल के गए, होना भी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना भी चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा जो कि अभी सतीश सर ने एक स्टोरी के माध्यम से बताया था, मैं सुन रहा था। पर यही है कि थोड़ा सा सुनने में थोड़ा आप आवाज अटक रही थी, तो मुझे यह नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू हो। और बाकी मैं सभी चीज सुन रहा था जो भी थी। किरण मैम, हमारे जितने भी पैनल पे हैं, फिर से मैं यही कहूंगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आपको पता है कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप खुद लॉयल होंगे, ट्रस्टीवर्दी होंगे एंड बिलीव आपके अंदर रहेगा। तो हमेशा आप के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। मतलब ही वही है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। खुद के अंदर भरोसा नहीं है तो आप अपने आप को भी गलत समझोगे। हमेशा सेशन, देखिए मैं सेशन के बारे में बताऊं तो सेशन हर जगह हो रहे हैं, हर जगह नई नई टॉपिक पे बातें हो रही हैं। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंसली जो होती है, जैसे कि अभी हमें ना एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना, सीखने पे। अगर आप सीखते रहोगे तो आपके अंदर कभी भी कोई भी चीज का नेगेटिवली या कोई विचार नहीं आएंगे। किंग टाइगर भारत का जो मंच है वो सिखाने का मंच बनाया गया है, जो कि अलग अलग टॉपिक हमारे सीनियर लेके आते हैं। गायत्री मैम है, खुशबू अग्रवाल मैम है, लक्ष्मी देशमुख में एंड हमारे जितने भी सतीश चिवाने सर हैं, अरुण जाट सर हैं, जितने भी कोर टीम के जयेश भट्ट सर हैं। तो ये इनसे बहुत कुछ मतलब प्रभावित होता हूँ मैं हमेशा, और सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। राजू चूटे सर को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात करूँ ना,
तो राजू सर बहुत अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, आज की होस्टिंग भी करनी है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी बुलाना चाहूँगा यहाँ पे पैनल पे उपस्थित राधे चुटे सर, मोस्ट वेलकम। राधे सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू सर जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और किंग टाइगर भारत के रचयिता पंकज सर को नमस्ते। वैसे ही आज के होस्ट हमारे राजू जुटे सर, हमारे सुपरस्टार, और वैसे ही आज के हमारे प्रेजेंटर सुधीर महाजन सर, और किंग टाइगर भारत मंच के मेंटर गायत्री मैम, खुशबू मैम और दिनेश सिसोदिया सर, और पैनल के ऊपर उपस्थित हमारे सिंगम सर जी, जयेश भट्ट सर, और किरण मैम, अंगद सर, और जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, आप सभी को राधे चूटे का नमस्कार। मैं राधे चूटे महाराष्ट्र गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किंग टाइगर पे जुड़ते हैं। सच बोलूँ तो बट कुछ रीजन के कारण कभी कभी नहीं आता, बट दूसरी आईडी से मैं आते रहता हूँ, हर बहुत सारे सेशन अटेंड करता हूँ। दूसरी भी आईडी है घर की मेरे पास, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट कभी कभी बिजी होने के कारण कुछ ऑफिस के काम रहते तो शेयरिंग दे पाना, इनवाइट करते तो जाना भी पड़ता है, तभी अच्छा भी लगता है बुलाने वाले को। और बहुत अच्छा सेशन है, आप सभी को वंदन अभिनंदन है। बहुत अच्छा टॉपिक भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे मैं इस ऑनपेशू में आया तो मेरे जो ब्लेसर ने थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में लाया, इस बिजनेस में लाया, तो मुझे एक उनके ऊपर बिलीव था, एक भरोसा था, वो एक कॉन्फिडेंस था मेरा, क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, और उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट में लाया। और धीरे-धीरे जैसे मैं इस मंच पे आया, वहाँ के बाद आने के बाद में सभी यहाँ पे आप बढ़िया शेयरिंग देते हो। जैसे आज सुधीर सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया, मैंने पूरा सुना नहीं, बट बहुत कुछ सीखा इस मंच से और इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। तो मेरा जो उनके ऊपर एक भरोसा था, एक बिलीव था, वो एकदम मेरा आत्मा जो बोलते हैं ना अपने आप पे आत्मविश्वास रखना, तो मेरा उनके ऊपर भरोसा था, और मुझे मालूम था कि उन्होंने सब कुछ मतलब एक रिसर्च कर लिया है, और उसके ऑनपेशू के बारे में जाना है कि ये क्या मतलब आगे चल के क्या होने वाला है। उन्होंने भी कहीं से भी मतलब पूछा होगा या रिसर्च किया होगा। तो ये एक अपने अंदर एक ऊर्जा का मतलब वो उसको बोला जाए तो एक पॉजिटिव एक एनर्जी पैदा हो गई थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं जान चुका था कि इंटरनेट का जो बिज़नेस है, और इस कलयुग में सबसे बड़ा बिज़नेस ऑनपेशू है, और ये इंटरनेट पे वर्क होता है। और इसके जो हम इंटरनेट को देखें तो ऑनपेशू के जब हम अंदर नहीं थे तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे टूल्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अपना गूगल है, वो बहुत बड़ा अर्न कर रहे हैं, और यहाँ से फ्यूचर ब्राइट होने में कोई देर लगने वाली नहीं है, कि उनकी जो अर्निंग है बहुत सारी है। उसमें आंकड़े मैं बयाँ करूँ तो मुझे उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, बट जानता हूँ इस टेक्नोलॉजी को। तभी से मुझे बिलीव हुआ कि यहाँ पे बहुत मतलब आगे हमारे आने वाले जनरेशन, जैसे 7 जनरेशन की बात की जाती है, तो मैं तो बस इतना ही सोचता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अनपेशु में ही रहूँ, इस बिज़नेस के अंदर ही रहूँ, और मैं मर जाऊँ उसके बाद भी मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी, मेरी आईडी से जो भी अर्निंग होगी वो भी बत कुछ अपने लिए भी करेंगे, और आने वाले जो समय में जो औरों के लिए भी करेंगे। तो ये ऐसा एक बिज़नेस मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और सच बोलूँ तो इसमें जब आया तो मुझे कुछ सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं था, बट यहाँ आने के बाद में कुछ थोड़ा-थोड़ा जानने लगा हूँ। तो ये सीखने का एक बहुत बड़ा एक मुझे बोले तो एक नया एक कॉन्सेप्ट मिला है, ये बिज़नेस मिला है, इसके बारे में मैं नहीं जानता था, बट आज हमारा वो कनेक्ट है, उसके कितने अच्छे-अच्छे फीचर्स है, उसके बारे में जानना है और सीखना है। और मैं जब भी इस कोई भी मंच पे जाता हूँ तो बस मैं सीखने का मतलब एक बोला जाए तो सीखने के लिए ऊपर मतलब वर्क मतलब कौन अपना एक फ़ोकस रखता हूँ। और यहाँ से ही जब मैं सीखूँगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नहीं है, मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, बट आप सभी का जैसे खुशबू मैम का सुनता हूँ मैं,
हमारी गायत्री मैम को सुनता हूँ, हमारे राजू रूटे सर को सुनता हूँ, हमारे सतीश चिवानी सर को बहुत बार इस मंच से सभी को सुना है तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट अपने अंदर वो एक बिलीव हो जाता है और एक वो आत्मविश्वास हो जाता है कि इसको मुझे सीखना ही है, तो ज़्यादा ना कुछ सीख पाए, थोड़ा-थोड़ा आप सभी का जो बहुत अच्छी शेयरिंग हुई उसमें से अगर मैंने एक पॉइंट भी सीख लिया तो आज के दिन मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसे ही रोज़-रोज़ आऊँगा और कुछ ना कुछ सीखूँगा तो मैं ज़रूर मतलब आगे कुछ इस टेक्नोलॉजी के अंदर में रह के अपने आने वाले जनरेशन के लिए, और यहाँ बोला जाता है कि सपने छोटे-छोटे नहीं बहुत बड़े देख सकते हैं। तो उसके लिए हम जब इस टूल की बात करते हैं, इस इंटरनेट की बात करते हैं तो सभी को वो एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भी आप सभी को भी सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीरू सागर सर जी मुझे इनवाइट करने के लिए और 2 शब्द बोलने के लिए दिए। तो बहुत-बहुत दिल से आभारी। धन्यवाद सर, ओवर थैंक टू यू, यू। थैंक यू, थैंक यू राधे सर, थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं कालीचरण सर और अभी मैंने अभी हैंड रेज़ देखा था। राधेश्याम सर, मोस्ट वेलकम। वीरू सागर सर, हमारा वक्त भी हो चुका है, तो शॉर्ट एंड स्वीट जी, सभी की यस शेयरिंग मैम, लीजिएगा सर। यस मैम। सिर्फ राधेश्याम है और कालीचरण सर है बस। बाद में फिर और देखते हैं। ओके। राधेश्याम सर, हेलो मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो सर, सभी को मोस्ट नमस्कार। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आज के प्रेजेंटर सुधीर महाजन सर, अपना होस्ट राजू सुटे सर और सभी पैनलिस्ट सभी को मेरा नमस्कार। तो सर मैं बहुत दिनों के बाद अभी इस मीटिंग में जुड़ा हूँ, इवेंट में, और ये अपने को सीखने के लिए अच्छा है। और ये हमारी गलती, हम यहाँ मीटिंग में जुड़ते नहीं और फिर अपन सीखेंगे नहीं तो आने वाले जो लोग हैं उनको क्या बताएंगे। इसलिए अपन को मीटिंग में जुड़ना अति आवश्यक है। अगर हम सीखेंगे तो अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में अच्छे से बताएँगे। तो ये अपनी गलती है, इसलिए अपन को जुड़ना चाहिए और मैं आज से अच्छी तरह से मीटिंग में जुड़ूँगा। बस यही मेरा कहना है सर। थैंक यू। हेलो? थैंक यू राधेश्याम सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ थैंक यू पे, सर। आपकी भी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, वैल्यूबल शेयरिंग थी। मैं बुलाना चाहूँगा कालीचरण सर, मोस्ट वेलकम। सर टाइम हो चुका है, आइए जल्दी से और आपके भी Yes. दो सब। Hello, बिल्कुल, hello, 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 hello. Good evening, all respected founder, बिल्कुल, बिल्कुल। King Tiger India, all founders, my sister and brother. मैं सेल्फ कल्चरल सोसाइटी उड़ीसा इंडिया से बोल रहा हूँ और आज हमारी बहुत लाजवाब जबरदस्त मतलब माइंड ब्लोइंग लगा। अच्छा लगा कि आप लोग को हम लोग बातचीत करते रहते हैं और एंड बहुत सारी नॉलेजफुल बात चीज होते रहता है हमारी टेक्नोलॉजी का या हमारी इनकम का, हमारी सोच का, हमारी जर्नी का। अरे हर एक चीज बातचीत होने का एक बहुत बड़ा मतलब मकसद होता है और सुनने का बहुत बड़ा मतलब काम होता है कि हम इस तरह जिस तरह हम लोग दौरान चलते हैं इस जो समय होता है हम लोग को अभी हर एक फाउंडर किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, 3 साल, 2 साल ऐसा इतना से दौड़ते जा रहे हैं। मतलब मैं कहना जो चाहता हूँ कि अभी जिस समय हम लोग बीता रहे हैं अभी कि एक सोच लेके बीता रहे हैं वो ऐसा बिजनेस या ऐसा काम इस धरती में कोई नहीं किया होगा। क्यों? बिना पैसा में ऐसा अगर काम करते हैं या वो एक बिना पैसा में एक कोई कुछ मिलता नहीं है एक जगह में एक पकड़ के रखने का 4 साल, 5 साल, 3 साल हमारा पैसा वो मुश्किल काम है। ऐसा कोई पकड़ा नहीं होगा, पकड़ा नहीं मतलब पकड़ेगा ही नहीं। मतलब हम लोग जो पकड़े रखे हैं वो जो समय है हम हमारा ये जो टाइम बीत रहा है वो टाइम मतलब हम जब तक इस धरती में होगा तब तक हमारा याद रहेगा कि हम किस तरह हम 3 साल बिता दिया, 4 साल बिता दिया, 5 साल बिता दिया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी लगता है कि हम अभी हम लोग अभी ही है ऐसा लगता है कि 4 साल हम लोग बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि कितना साल बीत गया। फिर भी हम लोग को
कितना जुल्म जुल्म है, ऐसा ही हम लोग रहेंगे और ऐसा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि एक एकजुट होकर एक जगह को पकड़े रखते हैं, वो थैंक यू कालीचरण सर। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर गुरु एंड मैम, प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप आइए और आज की किंग टाइगर भारत को समाप्ति की ओर लेके चलिए। थैंक यू। बैक टू सर खुशबू आज के होस्ट मैम। राजू छोटे सर है, राजू छोटे सर को इनवाइट बैक करिए टू राजू प्लीज। सर, बैक टू राजू सर, टाइम भी हो चुका है, आइए राजू सर। थैंक यू सो मच वीरू सर। और आज का जो सेशन रहा वो माइंड ब्लोइंग सेशन था, एनर्जेटिक था, और सच में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सभी ने। हमारे सुधीर महाजन सर जी ने जो प्रेजेंटेशन किया बहुत ही लाजवाब था। हमारे गाइडर ममता मैम ने भी बहुत अच्छी बातें बताई कि उन्होंने जो कहा एक बहुत अच्छा लगा कि आज तक हम जहाँ भी काम किए बहुत सारी कंपनियां आई पर कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ डर बना रहता था कि ये कब चली जाएगी। लेकिन ऑनपेशिव ने जो है 5 साल में किसी को भी अभी अर्निंग नहीं दी, बट जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बड़ा है क्योंकि हमने इसको बनते हुए देखा है और इसको समझा है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा हुआ है। इसलिए हमें आत्मविश्वास के साथ में रहना है और विश्वास हमेशा बनाए रखना है ना। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, सुपर से ऊपर रहा, और जो आज नॉलेज मिला उस नॉलेज को हमने गेन करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। और इसी प्रकार जो है किंग टाइगर भारत हमेशा सीखने और सिखाने का प्रयास करता है। तो मैं पुनः एक बार सभी हमारे पार्टिसिपेंट, हमारे होस्ट, को होस्ट, हमारे प्रेजेंटर, ऑल अटेंडीज सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो अपनी स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are We so are so in it to win it. We are so in it to win it. Yeah. We are so in it to win it. Bye bye. Thank you. bye bye. बाय बाय एवरीवन। Bye bye. Bye bye सुधीर everyone. सर आप पहले रिकॉर्डिंग को बंद करिएगा। शायद हमारे साथ सुधीर महाजन सर नहीं है, तो हम लोग अपने आप लीव हो जाते हैं। हेलो, शायद मेरी आवाज आ रही है राजू जी सर? जी, वॉइस आ रही है मैम। मैम आपकी सभी आवाज आ रही है। सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि यस। वो जो है खुद जो है लीव कर जाए, क्योंकि हमारे जो होस्ट थे वो शायद निकल चुके हैं। ओके सर, जी ओके सर, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर जी, सो इन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय। बाय। या वो छुट्टी करो। कटरे सर, रहंगडाले सर, खुद ही लीव करना पड़ेगा आज। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जयेश सर, कटरे सर, रहंगडाले सर, हेलो।